नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक सवाल है, 70 घंटे काम फायदा या नुकसान। जी हां, 70 घंटे काम, सप्ताह में 7 दिन काम, इतने घंटे काम, ये सारी बातें पहले आप सुन चुके हैं। क्यों ये दोबारा चर्चा में आ गई? क्योंकि हाल ही में ओला के जो फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल साहब, उन्होंने फिर से एक पॉडकास्ट में इस बात को जिक्र किया। बात दरअसल की थी नारायण मूर्ति साहब ने कि अगर हमें देश को आगे ले जाना है, अगर हमें दूसरे देशों से मुकाबला करना है, तो हमारी यंग वर्कफोर्स को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए, यानी कि करीब करीब 10 घंटे के आसपास रोज काम करना चाहिए। और भाविश अग्रवाल साहब ने तब भी इसका समर्थन किया था, लेकिन एक बार फिर से वो इस चीज़ को चर्चा में ले आए हैं। ये तो इसका एक पहलू हो गया, हम आपको बताते हैं। चलिए, तो हुआ क्या है दरअसल कि सप्ताह में 70 घंटे काम, जैसा मैं कह रहा हूँ, फिर से चर्चा में आया। क्यों? क्योंकि भाविश अग्रवाल साहब ने इस पर फिर से जिक्र कर दिया। नारायण मूर्ति साहब ने पहले इसकी बात की थी, लेकिन इस पर अब कुछ लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। खास तौर पे हैदराबाद के एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि ये मानव शरीर के लिहाज से सही नहीं है। शायद 55 घंटे की बात कह रहे हैं कि अगर आप 7 दिन के अंदर, हाँ, भाविश साहब कह रहे हैं पसंदीदा काम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइफ अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगा। लेकिन डॉक्टर्स का ये मत है, या पर्टिकुलर उन डॉक्टर का मत है कि भाई 55 घंटे से ऊपर अगर आप काम करेंगे तो फिर आपके साथ कई तरह के इशू होंगे, कई तरह की स्वास्थ्य की तकलीफ़ें होंगी। आपकी माइंड के लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो कई सवाल इस चर्चा पर उठते हैं। एक बार फिर से ये चर्चा गर्म है, तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, हमें ऐसा लगता है, इस पर बातचीत करना। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोबर हंड के एमडी सुनील गोयल, टीम लीज के HCM के CEO अमित जैन साहब और अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर प्रदीप कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोयल साहब, देखिए, ये नारायण मूर्ति साहब ने बात कही, भाविश अग्रवाल ने बात कही, गाए बगाए आई थिंक हमने इसको कई विदेशी CEOs के भी श्रीमुख से सुना है, या मतलब आमतौर पे जो बड़े लीडर्स हैं, CEOs हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। क्या जब वो ये बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल कह रहे हैं, मतलब वो एक न्यूट्रल बात कह रहे हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, वो 70 घंटे काम करे, वो 80 घंटे काम करे, जैसा करना हो वैसा करे। लेकिन या फिर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं चूंकि जिस कंपनी में हूँ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। अगर CEO बोलेगा कि मैं 70-80 घंटे काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बाकी लोग भी या तो इंस्पायर होंगे या फिर मजबूर होंगे वैसा सोचने के लिए और वैसा करने के लिए। क्या होता है इन लीडर्स का थॉट? क्या हम उसे सही इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि आप ज़्यादा काम कीजिए? देखिए, मैं तो इसमें इसके दो एस्पेक्ट्स है बताने के। ज्यादा काम करने के लिए हम सारे लोग बोस्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री को कि हम शायद वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में आ जाए, और टॉप इकोनॉमी में आने का लॉजिक सिर्फ GDP से नहीं है। ये भी है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शंस बढ़े, हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़े, हम शायद एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट एंड क्वालिटी एफिशिएंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। और उसके बाद अगर आप जाके एनालाइज करेंगे तो जो भी कंट्रीज हैं जहाँ पे कि जो कि बिल्ट हुई हैं लास्ट 20-30 ईयर्स में, चाइना, जापान, ये सब जो कंट्रीज जहाँ जहाँ पे बहुत बिल्ट हुई हैं, वहाँ पे लोगों की प्रोडक्टिविटी, काम करने का आवर्स या तरीका या स्पीड ऑफ द वर्क बहुत ज़्यादा रहा है। बट वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो किसी भी बेसिक लेवल पे समझ में आ जाएगा किसी को। बट यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मोर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी के ऊपर स्पेसिफिक करके मैं आपको बताऊं। देखिए, काम अगर वर्क, कहते हैं ना फन एट वर्क, और कोई होता है जबरदस्ती काम करना, तो हर काम के पीछे एक मोटिवेशन होता है किसी का भी, कि जब आप काम कर रहे हैं तो उसका आपको आउटकम चाहिए। तो शायद जो कंपनी के फाउंडर, प्रमोटर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी या उनको कंपनी की ग्रोथ एक्साइट करती है। जो एक इंडिविजुअल होता है उसको उसका बेनिफिट, आउटकम। अब आप 8 घंटे या 9 घंटे की सैलरी देके आप 12-14 घंटे तो नहीं करवा सकते। तो क्या उस प्रपोर्शन में आप बेनिफिट्स या उसका आउटकम को इंक्रीज कर रहे हैं? अल्टीमेट गोल ये है कि पूरी का पूरा देश अगर एक तरीके से नहीं सोचेगा, हम वर्ल्ड से compete करने की बात कर रहे हैं। हम कोई अपने यहाँ की 2 कंपनी से compete नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में दुनिया की जितनी भी कंपनीज है वो हमारे यहाँ क्यों आएंगी? उसके 2 कारण हैं। उसको क्वालिटी मिले, उसको स्किल्स मिले, उसको एफिशिएंसी मिले, और उसको शायद उसका डिलीवरी भी जो है बहुत जल्दी हो जाए। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब लोग अपने अंदर एफिशिएंसी लाएंगे। तो एक एफिशिएंसी तो आपके ऑटोमेशन से
मशीन से या जो न्यू एआई आए हैं, जितनी भी चीजें आई हैं, जितनी भी ऑटोमेशन ला सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसेज तक में, उससे आ जाएगी। पर दूसरी एफिशिएंसी आएगी जब लोग उसके ऊपर, जो एक ट्रेंड स्किल सेट्स लोग हैं या जो रिसोर्सेस हैं, जब वो अपनी एफिशिएंसी को यूज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, तो शायद क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, क्वांटिटी भी इंप्रूव होगा, और शायद हम वर्ल्ड के किसी भी देश को कंपटीशन दे पाएंगे, और कोई भी कंट्री, कोई भी देश उसके बाद इंडिया का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, इंडिया में बिजनेस लगाना चाहेगा, इंडिया में सेटअप करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन है। तो इसमें अगर ये डिबेट देखे कि भाई आप 8 घंटे या 9 घंटे की सैलरी देके लोगों को बोलोगे आप 12 घंटे काम करो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद ये मोटिवेशन है, अगर हर इंडिविजुअल मोटिवेटेड है, लाइक हर इंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड होता है, हर कोई अपनी जॉब को लेके मोटिवेटेड होता है, स्टार्टअप मोटिवेटेड होते हैं, जहां पे लोग को फाउंडर बोलते हैं, इक्विटीज देते हैं, बोनसेस देते हैं, आउटपुट पे देते हैं। तो अगर आप बेनिफिट्स को उस हिसाब से डिजाइन करें, जहां पे कि लोग घंटे ना देखें कि हम इतने बजे आए और इतने बजे चले जाएंगे, बोले आप जितना काम करो, जितना एक्स्ट्रा घंटा करोगे उतना एक्स्ट्रा कमा सकते हो, जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे उतना एक्स्ट्रा कमा सकते हो। अगर हर आवर को अगर आप प्रीमियम आवर की तरह ट्रीट करें, तो मुझे लगता नहीं है उसके बाद किसी भी इंडिविजुअल को ये एज अ प्रेशर लगेगा। आप 70 बोल रहे हैं, लोग 75-80 घंटे भी लोग बोलेंगे जाएंगे नहीं, क्योंकि उसका हर आवर प्रीमियम आवर है। ठीक है, तो वो मुझे लगता है वहां पॉइंट कन्वर्जन की जरूरत कि कैसे इसको अगर आपको करना भी है तो कैसा इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन दो और अहम सवाल उठते हैं कि एक आपकी बॉडी फिजिकल कैपेबिलिटीज, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जैन साहब के पास जाता हूं, अमित जैन साहब के पास। अमित साहब, प्रोडक्टिविटी का नंबर ऑफ आवर्स से कितना कोरिलेशन है सीधा सीधा, और एक स्किल्स, आपका टैलेंट, उससे कितना है? क्या ये मतलब कहीं पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा घंटे काम करेंगे उतनी ही प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी? उसको अगर आपने 6 घंटे में आप नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा घंटे लें, आप कम घंटे में भी अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होके या कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए काम करें जिससे आप ज़्यादा निकाल पाएँ, वो बेहतर होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। विपिन जी, मेरे हिसाब से एक शायद इन्वर्टेड यू शेप का ग्राफ है। अगर आप 15 मिनट काम करेंगे और छोड़ देंगे तो आपका फोकस बनने से पहले ही आप हट गए, आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी पहुंच सकती थी नहीं पहुंची। तो जैसे जैसे आप कुछ घंटे लगाते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पर फिर एक किनारा वो आता है जिसके बाद शायद आप थक जाते हैं, आपको एक डाइवर्जन चाहिए, आपको एक चाय का ब्रेक चाहिए, आपको एक गॉसिप का ब्रेक चाहिए। तो शायद एक पॉइंट के बाद आप कितना भी कोशिश करें आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाने लगेगी। ठीक है, नहीं, बहुत बहुत अच्छे, आप दोनों के जवाब बहुत अच्छे, बड़े संतुलित हैं। लेकिन अब इसका तीसरा एस्पेक्ट कि चलिए कितना भी आप सोच लीजिए, कितना भी आप कर लीजिए, डॉक्टर साहब, प्रदीप जी बताइए, जो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक भाविश साहब के आर्टिकल पे एक डॉक्टर हैं, हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट ही हैं, उन्होंने कमेंट किया, वो लिख रहे हैं कि वर्किंग 55 मोर आवर्स पर वीक एसोसिएटेड विथ 35% हायर रिस्क ऑफ स्ट्रोक, 17% हायर रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम हार्ट डिसीजेस कंपेयर टू वर्किंग 35 to 40 आवर्स। फिर उन्होंने और ढेर सारा डेटा इसके साथ जोड़ा है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज से लेके हार्ट अटैक तक सब कुछ। तो ये मैं समझना चाहता हूं कि एक ह्यूमन बॉडी कितना काम, मतलब देखिए, काम तो शायद ऐसा नहीं कि आप दफ्तर के बाहर चले गए तो काम खत्म हो गया, तब भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को काम मानूं जहां पर आप फोकस होकर 8-10 घंटे लगा रहे हैं, तो एक दफ्तर का काम हमारी बॉडी कितना आइडियली ले सकती है? जो डॉक्टर साहब ये तर्क दे रहे हैं, ये तर्क कितने वाजिब हैं? धन्यवाद विपिन जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन और बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। तो आज की डेट में जो भागम भाग की लाइफ है और उसमें एक कॉम्पिटिटिव, सबके अंदर एक कॉम्पिटिटिव भावना है, कॉम्पिटिटिव माहौल में लोग जी रहे हैं, जिसमें आर्थिक जो इनकम है उसको ही लोग मानते हैं कि यही हमारा मुनाफा है। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस लेवल पे रहेगा, कितना डाउन होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। ठीक है, बड़े पॉइंट्स है। और भी इसमें चीज़ें हैं कि जो लोग 69 आवर्स या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं हफ्ते के अंदर, उनमें सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी देखे गए हैं।
फिर भी हम इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन गोयल साहब, तो जिन जिन देशों का, जैसे नारायण मूर्ति साहब ने जब ये बात कही थी तो उन्होंने दूसरे देशों की एग्जाम्पल दी थी कि देखिए वहां पर जो इतनी प्रगति हुई है, तो क्या कोई कंपैरेटिव स्टडी है, कोई डिटेल स्टडी है जो बताती है कि वहां पर जो ये प्रगति है इसकी कीमत इन टर्म्स ऑफ हेल्थ क्या चुकाई गई, या कोई डेटा है जो ये बताता है कि उसके काम के अलावा या जो रिजल्ट आए उसके अलावा क्या कुछ हुआ लाइफ को लेकर? देखिए, स्टडी का तो डेटा मैं अभी हैंडी नहीं, बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आज के डेट में जैसे जापान है, या वर्क कल्चर में बताऊंगा, उसका वर्क कल्चर कंपैरिजन है, जापान है या चाइना है या कुछ ऐसे देश हैं जो कि ऊपर के 10 ऊपर के टॉप 5 इकोनॉमीज में जो आती हैं वहां पे, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 20-30 सालों में वहां पे इकोनॉमी का बहुत मल्टीप्लिकेशन हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन होने का मेन रीजन रहा है वहां पे कि वहां पे एफिशिएंसी बढ़ी है। अब यहाँ पे दो चीजें अलग अलग है। एक तो आप काम जबरदस्ती ड्रैग होके कर रहे हैं, वहां पे आपको स्ट्रेस लेवल, हेल्थ इफेक्टिवनेस, हर चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा होता है कि आप काम को मोटिवेट होके किसी पर्पस, किसी गोल के फोकस को लेके कर रहे हैं और आप अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हैं। वहां पे मुझे लगता है कि रादर यू फील मोर हेल्दी रादर कि आप लेस अर्न करके या लेस प्रोडक्टिव होके और रिस्क ऑफ जॉब के एनवायरनमेंट में रह के, वो भी एक स्ट्रेस है अपने आप में। तो अगर आज के डेट में हम कंपेयर करें किसी भी एनवायरनमेंट में रह के, तो आज के डेट में जो काम करने वाला आदमी किसी भी कंपनी में होता है, या जो परफॉर्मर होता है, या जो फोकस्ड होता है, वो ब्लू आइड होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सबको लगता है सब ठीक है, ये इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने चाहिए, बहुत काम करते, चाहे वो लोएस्ट एंड का जॉब क्यों ना हो, चाहे वो सपोर्ट क्यों ना हो, किसी भी चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज काम करने वाले की डिमांड हर जगह है। अब इसमें आवर्स लेस और आवर्स मोर, अगर किसी को लगता है कि वो आवर्स को, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं आवर्स को टोटल वर्किंग आवर के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे आवर्स को काउंट करना चाहिए कि आप कब तक फेडअप नहीं हो रहे हैं काम करने से। और अगर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने कभी तो 12 कर लिया, कभी 9 कर लिया, कभी 7 कर लिया, तो एवरेज वर्किंग आवर अगर आपकी आज की डेट से ज्यादा आते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे ज्यादा आते हैं, तो आई एम श्योर यू विल प्रोड्यूस मोर। तो ये वर्किंग है वहां पे, कि वर्किंग के हिसाब से ये कि आप रोज तो 8 घंटे में बोर नहीं हो जाएंगे या फेडअप नहीं हो जाएंगे, आप स्विच ऑफ स्विच ऑन तो नहीं हो सकते एज ए ह्यूमन। तो सर्टेन टाइम में आपको लगता है कि आज आप ज्यादा काम कर सकते हैं, आपका मूड अच्छा है, यू आर एंजॉइंग द वर्क, व्हाटएवर एक्टिविटीज दे आर, आपको कुछ सफलता मिली है उसमें, आपको रिवॉर्ड मिला है, रिकॉग्नाइजेशन मिला, आप चार्ज अप हैं पूरी तरीके से। जब आप चार्ज अप रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके आवर्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कई बार जस्ट लाइक बच्चे के लिए, अगर कोई बच्चे को सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि रात हो गई है शाम से, या दिन से रात हो गई है। बट अगर आप किसी चीज को एंजॉय नहीं करते तो 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर में बोर हो जाते हैं। सेम रूल जो है आज के डेट में वर्किंग पे भी अप्लाई करता है। तो जिन दूसरे कंट्रीज की बात करें, तो आज के डेट में कोई भी डेवलपिंग कंट्री या बहुत ही जो उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं थी, नंबर 2 इकोनॉमी कैसे बन गई, नंबर 3 इकोनॉमी कैसे बन गई। हमारे यहाँ स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है, बड़ी ज्योग्राफीज है, हर चीज की हमारे यहाँ कैपेबिलिटीज रही है। तो कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो कि हमें नंबर 1, नंबर 2 के स्लॉट्स में हम नहीं पहुंच पाए पिछले 30 सालों में। नहीं, वो बात आपकी सही है। अब मेरे पास हार्डली 1 मिनट रह गया यहाँ पर। गोयल साहब, मुझे एक सवाल का और जवाब चाहिए। ज्यादातर ये जो बातें आ रही हैं ये एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से आ रही हैं, टॉप लीडर्स की तरफ से आ रही हैं। हमारे देश में लाखों करोड़ों दुकानदार होंगे जो कि सातों दिन दुकान खोलते हैं, 8-8, 10-10 घंटे वो भी रोज वहां पर बैठते हैं। क्या जहां एंटरप्रेन्योरशिप है, जहां ओनरशिप है, वहां ये मोटिवेशन आता है, लेकिन जैसे ही आप एम्प्लॉय की तरफ जाते हैं वो मोटिवेशन नहीं, क्योंकि वहां एक फिक्स टाइम है, फिक्स सैलरी है, और फिर वो काम के घंटे भी आपको वैसे ही मिलेंगे। क्या ये डिफरेंस है? वो डिफरेंस है, और मुझे लगता है कि अगर कंपनीज एक्स्ट्रा आवर, एक्स्ट्रा पे का कॉन्सेप्ट ले आए कि आप जितने घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको आपके सैलरी के रेशियो में उतना ही एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा, तो इसमें कंपल्सन भी नहीं रहेगा, इसमें दोनों वॉलंटियर करेंगे। कंपनी वॉलंटियर कर रही है पे आउट करने के लिए, और शायद एम्प्लॉय वॉलंटियर करेगा काम करने के लिए। मुझे लग रहा है वो विन विन सिचुएशन होगी, और इसको कंपल्सन ना बनाया जाए किसी भी कंडीशंस में। बट अगर आप एक्स्ट्रा आवर और एक्स्ट्रा पे का कॉन्सेप्ट डालते हैं तो मुझे लगता है कि लार्जर वर्क फोर्स इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। और जिनके कुछ लिमिटेशंस हैं, 10-15% लोगों नहीं भी करेंगे तो उससे कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप 60-70% लोगों को भी इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं
तो मुझे लगता है कि आपको सेम वर्कफोर्स से ज्यादा तो आई प्रोडक्टिविटी और थिंक जी इंडिविजुअल बिल्कुल मेरा समय समाप्त हो गया। फिर भी मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज टच किए हैं, लेकिन शायद ये बातचीत इतनी जल्दी नहीं कि आधे घंटे में हम कर लें। किसी दिन फिर से इसको लेकर आएंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है हमारी प्रगति, हमको आगे बढ़ना है, वर्किंग आवर्स चाहिए, लेकिन क्या वो उतना सिंपल है कि आप कह दें 70 घंटे काम कर लीजिए तो हो जाएगा? नहीं, उसमें बहुत सारी इंस्पिरेशन चाहिए, बहुत सारे आइडियल वर्किंग कंडीशंस चाहिए, बहुत सारे मोटिवेशन चाहिए, वो इक्वल पे सिस्टम चाहिए, काफी कुछ है जो उसके हिसाब से बनाना होगा। फिर किसी दिन चर्चा पे बैठेंगे, जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज आप तीनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।